टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। दीपोत्सव को लेकर रंगीन रोशनी में नहाया उदयपुर, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। सोलर प्लेट और मवेशी चोरी गिरोह का हुआ पर्दाफाश, चोरी की बाइक और सोलर प्लेट के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड, 2 दिन में 4 लोगों पर किया था हमला। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर झीलों की नगरी उदयपुर रोशनी से जगमगा उठी। दिल्ली गेट से लेकर फतेहपुरा और यूडीए पुलिया तक रंग बिरंगी लाइटिंग और थीम आधारित सजावट ने शहर को उत्सव के रंगों में रंग दिया। खासकर फतेहपुरा की ऑपरेशन सिंदूर झांकी लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें भारतीय सेना और देशभक्ति का संदेश झलक रहा है। उदयपुर इस दीपावली पर रोशनी, उत्साह और देशभक्ति की भावना से सराबोर है। शहर की दिल्ली गेट, चेतक सर्कल, फतेहपुरा चौराहा, यूडीए पुलिया से लेकर 4 दीवारी तक दीपों की जगमगाहट और थीम आधारित सजावट ने माहौल को अद्भुत बना दिया है। दीपावली से एक दिन पहले ही रात में हजारों लोग परिवार के साथ इन रोशनी के नजारों को देखने पहुंचे और अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए। फतेहपुरा चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी इस बार के दीपोत्सव की सबसे बड़ी आकर्षण बनी हुई है। इस झांकी में भारतीय सेना की वीरांगनाएं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की बहादुरी को दर्शा रही है। देश के सैनिकों के साहस और बलिदान को समर्पित यह झांकी लोगों के दिलों को छू रही है। वहीं दिल्ली गेट पर तैयार किया गया गेट शहरवासियों के फोटो पॉइंट बन गए हैं। यूडीए पुलिया पर ब्लैक और गोल्डन थीम की लाइटिंग विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां आने वाले लोग सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। पूरा शहर जैसे एक उत्सव स्थल में बदल गया है। प्रशासन ने भी दीपोत्सव को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। आज शाम से हाथीपोल, घंटाघर, बापू बाजार और दिल्ली गेट क्षेत्र में वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। वहीं नगर निगम ने दिल्ली गेट, चांदपोल, रंगनिवास और गुलाबबाग क्षेत्र में विशेष पार्किंग की व्यवस्था की है। उदयपुर की यह दीपावली सिर्फ रोशनी की ही नहीं बल्कि सौंदर्य, संस्कृति और देशभक्ति की चमक से भरी हुई है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। ये दोनों आरोपी न सिर्फ खेतों से सोलर पैनल चुराते थे बल्कि अलग अलग इलाकों में मोटरसाइकिल और मवेशियों की चोरी में भी लिप्त थे। पुलिस ने दोनों से चोरी की गई मोटरसाइकिलें, सोलर प्लेटें और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई है। उदयपुर की फतेहनगर थाना पुलिस ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने खेतों से सोलर पैनल और आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कीकावास निवासी पप्पू लाल डांगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके जीजाजी गोपी लाल डांगी की जमीन पर लगे सोलर सिस्टम की 11 प्लेटें और कंट्रोलर सहित अन्य सामग्री चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने इस मामले में बाबूलाल डांगी और प्रकाश डांगी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी न सिर्फ लदाना क्षेत्र से सोलर प्लेटें चुराते थे बल्कि भैंसों की चोरी और नाथद्वारा, मावली, डबोक जैसे क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी भी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें, 11 सोलर प्लेटें और अन्य चोरी का मामला बरामद किया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है ताकि चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर।
उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से दहशत फैलाने वाला लेपर्ड आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। इस लेपर्ड ने 4 लोगों पर हमला कर इलाके में अफरा तफरी मचा दी। वन विभाग ने चलवा गांव में पिंजरे लगाए थे, जिसमें यह तेंदुआ खुद फंस गया। हालांकि इसी इलाके में एक और लेपर्ड मृत मिला है, जिससे आपसी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र के चलवा गांव में बीते कुछ दिनों से लेपर्ड का आतंक ग्रामीणों के लिए डर का पर्याय बन गया था। 2 दिनों में 4 लोगों पर हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने इलाके में 4 पिंजरे लगाए और आखिरकार रविवार सुबह एक लेपर्ड उन्हीं में से एक पिंजरे में कैद हो गया। जैसे ही यह खबर फैली, सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने लेपर्ड को सुरक्षित सज्जनगढ़ सेंचुरी भिजवाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। इसी बीच गांव से कुछ दूरी पर जंगल में एक और मेल लेपर्ड का शव मिला। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों लेपर्ड के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात तक जंगल से झगड़े की आवाजें सुनाई दी थी और सुबह होते ही घाटी क्षेत्र में शव मिला। शनिवार को मंदिर में पूजा करते समय भी लेपर्ड ने 2 युवकों पर हमला कर दिया था। चेतन सिंह और गजेंद्र सिंह नामक ये युवक कालू सिंह राजपूत के घर के बाहर स्थित मंदिर में पूजा कर रहे थे, जब झाड़ियों से निकलकर लेपर्ड ने उन पर झपटा मारा। चेतन सिंह ने साहस दिखाते हुए लेपर्ड के जबड़े में हाथ डालकर खुद को बचाया। वहीं चलावड़ा इलाके में भी लेपर्ड के मूवमेंट की पुष्टि हुई है, जहां उसने ग्रामीण रूपलाल गमेती पर हमला किया। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में डर है और वन विभाग अब क्षेत्र में बाकी लेपर्ड को पकड़ने के लिए सघन अभियान चला रहे हैं। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थ विभाग एक्शन मोड पर नजर आया। देर रात चली इस कार्रवाई में शहर की कई मिठाई की दुकानों पर जांच की गई। फूड इंस्पेक्टर ने गांधी मूर्ति और बाहुबली प्रतिष्ठान से मिठाई और ड्राई फ्रूट के सैंपल लिए। बांसवाड़ा में त्योहारों का मौसम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और तेज हो गया है। बीती देर रात शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थ विभाग की टीम ने दबिश दी। सीएमएचओ खुशपाल सिंह राठौड़ के सुपरविजन में फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर के नेतृत्व में टीम ने बाहुबली प्रतिष्ठान और गांधी मूर्ति क्षेत्र में पहुंचकर मिठाई और ड्राई फ्रूट के सैंपल लिए। मौके पर टीम ने मिठाइयों की क्वालिटी, इस्तेमाल हो रहे तेल और दूध की शुद्धता की जांच की। साथ ही दुकानों की साफ सफाई, कुकिंग एरिया और भंडारण स्थल का भी निरीक्षण किया। फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर जांच में मिलावट पाई गई तो विभाग किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानों पर अनियमितताएं भी सामने आई, जिन पर विभाग ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। टीम ने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे खाने पीने की चीजें खरीदते समय उनके पैकेजिंग और क्वालिटी की जांच जरूर करें। रात करीब 11 बजे तक चली इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। लोग दुकानें जल्दी बंद करने लगे और व्यापारियों में सतर्कता बढ़ गई। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके और मिलावटखोरों पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्रोले पर चढ़ाकर तिरपाल उतार रहे खलासी को अचानक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कतीसोर गांव के सर्विस सेंटर के पास हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र की कतीसोर गांव में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रोले पर चढ़ा युवक बिजली के तार की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार जल्लारा सलूम्बर के रहने वाले 25 वर्षीय प्रवीण कुमार कलासुआ अपने साथी चालकों के साथ सागवाड़ा में सीमेंट खाली करने के बाद लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने वाहन की धुलाई के लिए कतीसोर गांव के सर्विस सेंटर पर ट्रक रोका। धुलाई से पहले प्रवीण ट्रोले की तिरपाल उतारने के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन दिखाई नहीं दी। तिरपाल समेटते वक्त उसका हाथ तार से टकरा गया और तेज करंट लगते ही वह ट्रोले पर ही गिर पड़ा।
उसके साथी दौड़कर पहुंचे और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे आसपुर सीएचसी अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही प्रवीण ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि सर्विस सेंटर के पास से गुजर रही बिजली लाइन काफी नीचे थी, जिसकी जानकारी वाहन चालकों को नहीं थी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह लापरवाही किसकी थी, बिजली विभाग की या सर्विस सेंटर संचालक की। ये कल दिनांक 18 को ये फरियादी था दलाराम वो सागवाड़ा से सीमेंट की गाड़ी खाली करके आ रहा था और उसके साथ ही एक और भी था दलाराम, दूसरा ड्राइवर था, उसके साथ में एक खलासी था। ये दोनों ये अलग अलग गाड़ियों में अपने अपने हिसाब से आ रहे थे और कटकेश्वर मंदिर पे आकर इन्होंने गाड़ी धुलवाने के लिए सर्विस सेंटर पे गाड़ियाँ रोकी। तो दलाराम के साथ में जो खलासी था प्रवीण, वो गाड़ी रोक के सर्विस सेंटर पे और ऊपर तिरपाल समेटने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ा। ऊपर क्या है कि विद्युत लाइन जा रही थी, इसको ध्यान नहीं रहा और अचानक विद्युत करंट लगने से उसको चोट आई थी और गंभीर घायल हो गया, जिसको हॉस्पिटल भोजपुर लाए थे। वहाँ से इसको रेफर करने से डूंगरपुर लाए और डूंगरपुर आते रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। परिजन आए हैं, इन्होंने अभी रिपोर्ट पेश की है, इसमें जांच जारी है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। दीपोत्सव को लेकर रंगीन रोशनी में नहाया उदयपुर, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। सोलर प्लेट और मवेशी चोरी गिरोह का हुआ पर्दाफाश, चोरी की बाइक और सोलर प्लेट के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड, 2 दिन में 4 लोगों पर किया था हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।